प्रेम में सब जायज़ है, ये बात तो सुनी थी, लेकिन जब एक राजा ने भूत से शादी कर ली तो पूरे राज्य को सांप सूंघ गया। राजा विक्रमसेन की राजसभा में कोहराम मचा हुआ था। मंत्रीगण, सैनिक और आम जनता ऑल कंफ्यूज्ड। आखिर राजा की शादी एक राक्षसी से क्यों हो रही थी? महल के एक वृद्ध दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है राजा पर कोई तांत्रिक जादू कर दिया गया है। दूसरा बोला, या फिर उन्होंने कोई गुप्त खजाना चुरा लिया था और श्राप लग गया। लेकिन राजा विक्रमसेन ठहरे जिद्दी। उन्होंने घोषणा कर दी, मैं प्रेम करता हूँ और इस विवाह से कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये प्रेम कहानी साधारण नहीं, बल्कि भूतियां थीं। राजा ने कहा, अगर तुम भूत हो तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? चंद्रलेखा मुस्कुराई, यदि प्रेम सच्चा हो तो देह की क्या जरूरत? राजा इस उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने चंद्रलेखा से विवाह करने का निर्णय ले लिया। शादी की रात जब राजा और चंद्रलेखा एक साथ बैठे तो महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दिए अपने आप बुझने लगे, छत से परछाइयां लटकने लगीं और भोजन में से अजीब सी गंध आने लगी। महल के पुजारी ने राजा से कहा, महाराज, यह विवाह शुभ नहीं है, आपकी रानी जीवित नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, और प्रेम क्या केवल जीवित लोगों के लिए ही होता है? इतना कहते ही अचानक चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? चंद्रलेखा बोली, क्योंकि किसी ने पहली बार मुझे स्वीकार किया है। और तभी एक चमत्कार हुआ। चंद्रलेखा का भूतिया शरीर धीरे धीरे मानव शरीर में बदल गया। वह श्राप से मुक्त हो गई। राजा विक्रमसेन और चंद्रलेखा ने खुशी खुशी राज किया। इस प्रेम कहानी की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी।